अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद शेख खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेस वीज़ा कंसल्टेंट। आज बात करने वाले हैं हम स्टडी इन साउथ कोरिया के ऊपर और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कि आप साउथ कोरिया में किससे एडमिशन ले सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे क्या क्या होती हैं, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आपको कौन सी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए, किनका ज्यादा स्कोप है, और लास्ट में हम साउथ कोरिया के स्टूडेंट वीजा के ऊपर बात करने वाले हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर, साउथ कोरिया के हवाले से आपको बताता चलूं कि बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत ज़्यादा इसका कल्चर फेमस है पूरी दुनिया में। ये ईस्ट एशिया में आता है, 52 मिलियन की आबादी है, कोरियन यहाँ की लैंग्वेज है और यहाँ पे साइन लैंग्वेज भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर है। कैपिटल यहाँ का सियोल है और यहाँ पे करेंसी साउथ कोरियन वॉन यूज होती है। कंट्री बहुत फेमस है, इसके लैंडस्केप बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके शहर बहुत ज़्यादा फेमस है जिनमें बुसान भी आता है। इसके साथ आपको नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनका कल्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और यहाँ के कुजीन भी इसके कल्चर का पार्ट है। के पॉप म्यूजिक यहाँ का बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सुना जाता है और बहुत लोग इसको जो है पसंद करते हैं। और लास्ट में देखें तो कुछ फेमस कंपनीज जैसे कि सैमसंग और एलजी भी यहाँ से ही एस्टैब्लिश की गई। खैर, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेम फील्ड्स के अंदर बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, वर्ल्ड क्लास इन्वायरमेंट आपको मिलता है, मल्टीकल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है, यानी कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं तो आपको डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग मिलते हैं, आपकी नेटवर्किंग बनती है, इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर लर्निंग का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है। इनोवेशन लर्निंग सिखाई जाती है, यानी कि हर चीज़ में रिसर्च कराते हैं, हर चीज में इनोवेशन लाने की कोशिश करते हैं, सस्टेनेबिलिटी लेके आते हैं। मोरओवर देखें तो फैसिलिटीज बहुत हाईटेक प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई स्टूडेंट है और वो कंप्यूटर साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, इंजीनियरिंग हो गया, इस तरह की फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए साउथ कोरिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा रिसर्च होती रहती है। मोरओवर इनकी यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट कंपनीज के साथ लिंक्स होते हैं तो वो आपको इंटर्नशिप्स भी ऑफर करते हैं, जॉब के एक्सपीरियंसेस भी कराते हैं, तो एक स्टूडेंट को मार्केट में जाने से पहले ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा देखिए तो साउथ कोरिया एक ग्रोइंग मार्केट है, एक सेफ प्लेस है, सेफ इन्वायरमेंट है, आपको सेफ्टी वाइज कोई डाउट नहीं रहता। मोरओवर देखें तो बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है, लोग बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली लोग हैं, आपको हर चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आपको ग्रूम करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ ये अफोर्डेबल भी है और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी यहाँ मिलती है, जिसके ऊपर हम लेटर ऑन इस वीडियो में बात करने वाले। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट आप देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो सके। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, मार्कशीट चाहिए होगी, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और मार्कशीट रिक्वायर होगी। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाएंगे अपने मुतल्लिका इदारों से, जैसे कि बोर्ड है, उसके बाद IBCC है और फिर मोफा से टेस्ट करवाएंगे। ये सब टेस्टेशन के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाएंगे कोरियन एम्बेसी के पास और वहाँ जाकर आप अपने कोरियन एम्बेसी से टेस्टेशन करवाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी FRC भी इंक्लूड करेगी और आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी इंक्लूड करता है। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी लेके जाएंगे, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। एम्बेसी लेके जाएंगे, वहाँ जाके आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होंगे, उसके बाद फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ के सेंड करेंगे। मोस्टली यूनिवर्सिटी फिजिकल डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती हैं, कुछ हो सकता है कि आपसे ऑनलाइन भी रिक्वायर करें, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू द यूनिवर्सिटी। मोरओवर जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी उसके असेसमेंट करती है और फिर एक फाइनल एक्सेप्टेंस आपको देती है। रिक्वायरमेंट्स में अगर तो आप सेल्फ फंडेड पे जाना चाहते हैं तो इतनी ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स वो मेरिट बेस होती हैं, तो वहाँ पर आपको हाई मार्क्स रिक्वायर रहते हैं। इसके अलावा आपकी IELTS की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, तो वो 5.5 बैंड्स है अंडरग्रेड के लिए और 6 बैंड है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बट अगेन आप ये चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायर ना कर रही हो। खैर, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको फीस का चलान दे देती है, वो फिर आपने पे करना होता है और फिर एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है। फीसेज यहाँ पे डिफरेंट रेंज कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। बैचलर्स के लिए ये $2000 पर सेमेस्टर से $3000 $3500 तक रेंज कर सकती है। इसी तरह मास्टर्स की बात करें तो ये $5000 तक भी जा सकती है ऑन सम कोर्सेज। ये भी कम्प्लीटली आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके देख लेना और फीसेस को सर्च कर लेना है और फिर उसके बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करना। अच्छा व्यूअर्स, याद रहे कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू भी हो सकता है और ये मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यू होता है जिसमें बेसिक आपसे सवाल किए जा सकते हैं आपकी प्रीवियस एजुकेशन के बारे में, आपने जिस कोर्स में अप्लाई किया उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। ऑफ कोर्स आप उसके लिए मोटिवेशन लेटर भी लिखेंगे। अगर आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होगा तो वो भी आपकी प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके पास CV होनी चाहिए, पासपोर्ट, पिक्चर्स, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं फॉरेन एजुकेशन के लिए, तो फिर आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहते हैं। यूनिवर्सिटी के एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आप वीज़ा के लिए फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी D2 टाइप वीज़ा होगी जो कि कोरियन स्टूडेंट वीज़ा। कुछ और बेनिफिट्स को देखें तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है,
यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड कर सकती है और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये कम्प्लीटली स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरह अप्लाई करता है, किस पाथवे को चूज़ करता है और फिर किस में वो एलिजिबल होता है। इसके अलावा देखें तो 25 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं अगर आपके पास लैंग्वेज है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो फिर आपने उसको कोप अप करना है, किस तरह आप मैनेज करते हैं। और समर वेकेशंस के अंदर या जो भी आपको वेकेशंस आती हैं, विंटर्स की भी आती हैं, तो उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। अगर आप किसी छोटे शहर में गए हैं और वहाँ पे आप स्टडीज़ कर रहे हैं तब आपको 30 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है। लैंग्वेज की मैंने बात की तो लैंग्वेज की यहाँ रिक्वायरमेंट रहती है कुछ कोर्सेज़ के अंदर। आपने जब अप्लाई करना है तो आपने देख लेना है। अगर तो आपका कोर्स कोरियन में पढ़ाया जा रहा है तब आपको टॉपिक का सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा जो कि कोरियन लैंग्वेज का होता है। और अगर आपका कोर्स इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा होगा फिर आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यूनिवर्सिटी आइल्स रिक्वायर करती है या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपने देख लेनी है। इसी के साथ साथ लैंग्वेज बैरियर की बात करें तो लैंग्वेज बैरियर भी ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। यहाँ पर आपने लैंग्वेज को सीखना है ताकि आपके लिए सर्वाइवल ईजी हो सके, आप चीज़ों को मैनेज कर सकें और अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकें। इस वजह से कुछ कोर्सेज़ के अंदर आपको 1 ईयर का कोरियन लैंग्वेज कोर्स भी पढ़ाया जा रहा होता है कुछ डिग्रीज के साथ साथ। और आप इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी जाके कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप जो है एलिमेंट्री कोर्सेज उठा सकते हैं। इस तरह फिर स्टूडेंट्स मोस्टली मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब जो हमारा पॉइंट है वो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द वीडियो हो सकता है क्योंकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर बात करने वाला हूँ। GKS नाम की स्कॉलरशिप है जो कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा भी काफ़ी स्कॉलरशिप्स है बट ये सबसे ज़्यादा विजिबल स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि $1000 तक भी जा सकता है और ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस तरह किस कोर्स में जा रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्राइटेरिया मीट करा है या बहुत उसके अच्छे मार्क्स हैं तब फिर ऑफ कोर्स ये सब बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। मोर ओवर देखें तो आपको रीलोकेशन अलाउंस भी मिल सकता है जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर ट्रैवल करेंगे या इंडिया से या जहाँ से भी आप कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट इस चीज़ की भी अलाउंस देती है। मोर ओवर देखिए तो ट्यूशन फीस आपकी कवर होती है। इसके अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपको अकोमोडेशन भी मिल सकती है, मजीद बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक और अच्छी बात है कि 1 ईयर की कोरियन लैंग्वेज का कोर्स भी आप फ्री कर सकते हैं और इंश्योरेंस भी आपकी इसके अंदर इंक्लूड कर रही होती है। इन्हीं फायदों के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी होती है। नंबर ऑफ सीट्स की यहाँ लिमिटेशन होती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत लिमिटेड यहाँ पर हर साल जाते हैं और ये तादाद तकरीबन 20 तक रेंज कर सकती है। ये नंबर ऑफ सीट्स यहाँ की गवर्नमेंट डिफाइन करती है। हर कंट्री का एक कोटा होता है। इसी तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये 10 to 20 स्टूडेंट्स का हर साल का कोटा होता है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेनी सारी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पेन और पेपर अपने साथ रख लें क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। जो GK स्कॉलरशिप है इसका कंप्लीट नेम ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप है। ये 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 पाथवे होते हैं। या तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप के लिए या आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में नंबर ऑफ सीट डिफरेंट हो सकती हैं। एम्बेसी में 5 सीट्स हो सकती हैं, इस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर 7 सीट्स तक जा सकती हैं और ये हर साल अपडेट होती रहती हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे या एम्बेसी में अप्लाई करें। इन दोनों के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको स्टेप्स बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करने पड़ते। आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं अपने अटेस्टेड, जिस तरह के मैंने आपको बताया। उसके बाद आप GSK की स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उनकी वेबसाइट पर। आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली वहाँ जाते हैं, अटेस्ट होते हैं, उसके बाद वो असेस करते हैं और आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं। इसी तरह एम्बेसी की बात करें तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजने होते हैं। एम्बेसी उसको अटेस्ट करती है, उसके बाद वो कोरिया भेजते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन अटेस्ट करती है जिसका नाम नीड है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूनिवर्सिटी को सेंड करती है, यूनिवर्सिटी असेस करती है और फिर वो एक फाइनल असेसमेंट दे देते हैं। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक तो नंबर ऑफ सीट्स का मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस का बता दिया, बट यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है। जो एम्बेसी की तरफ से अप्लाई करते हैं आप वहाँ पर आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक में आपका एडमिशन नहीं आता तो दूसरे में आ सकता है, दूसरी में नहीं आता तो तीसरे में भी आ सकता है। बट अगर आप यूनिवर्सिटी के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर वहाँ से एडमिशन ना आया तो फिर आप अगली ट्राई में जाते हैं। डेडलाइन की बात करें तो स्कॉलरशिप की डेडलाइन होती हैं बिल्कुल, और वो है 17 मार्च 2024 फॉर द एम्बेसी ट्रैक। और यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की होगी, और वहाँ जाके देखें कि आपकी किस कोर्स में कब डेडलाइन है। तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करेगी। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि कब उन्होंने उसके डेडलाइन को क्लोज करना है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकता है, हर स्टूडेंट का एक डिफरेंट कोर्स हो सकता है। तो ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट के ऊपर। द क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, 80 से अबव हो। इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपको कोई बहुत सिवियर डिजीज़ ना हो, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने कोई भी क्राइम ना किया हो, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर देखें रिकमेंडेशन लेटर आप ला सकते हैं, वो भी इंप्रूव करेगा। SOP लिखेंगे, वो भी आपकी प्रोफाइल को इंप्रूव करेगा। मोर ओवर देखें तो अगर आपने प्रीवियसली कोई एकेडमिक्स के अलावा काम किया है, कोई वॉलंटियर वर्क किया है या
एकेडमिक्स के अंदर भी कोई आपने अचीवमेंट की है, इंटर्नशिप्स की है, वो सब इंक्लूड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि हम एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करें या यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करें। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं gskScholarship.com पे, और वहाँ जाकर आप एक मेथड को चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे या आप एमएससी के थ्रू अप्लाई करेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको कोरियन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं होता है, वो तभी होगा जब आप किसी कोरियन कोर्स के अंदर जाएंगे। मोरओवर देखिए तो आइल्स की भी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती। कुछ कोर्सेज के अंदर अगर स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है, स्पेसिफिक आपका कोर्स ऐसा है, तो फिर आपको रिक्वायर रहता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट मैंडेटरी। इसके अलावा अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, आपके पासपोर्ट पिक्चर्स, मोरओवर बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, ये सब चीज़ें इंक्लूड करेंगे और आपकी प्रोफाइल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आपको यहाँ कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बहुत अच्छी ये कंट्री है, यहाँ इनोवेशन का बहुत ज़्यादा काम होता है, तो आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज मिल जाते हैं, लाइफ साइंसेज में अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में भी आप जा सकते हैं। मोरओवर देखें तो लॉ पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा पढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्टिंग होता है, तो आर्किटेक्चर में भी स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो मेडिसिन बहुत अच्छी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं और काफ़ी रिकग्नाइज रहती है। इसी तरह हेल्थ साइंसेज के रिलेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। मोरओवर देखें तो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम होता है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि ये इनोवेशन में बहुत काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आपके लिए ये कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे अगर आप वहीं पर सेटल होना चाहते हैं, या ऑफ कोर्स अपनी जो है ग्रेजुएशन किसी ऐसे कोर्स से करना चाहते हैं जिसका स्कोप ज़्यादा हो। इसके अलावा जो मोस्टली स्टूडेंट जाते हैं तो वो बिजनेस पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ सकते हैं, और लास्ट में आपको कोरियन लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिल जाते हैं, कल्चर रिलेटेड कोर्सेज मिल जाते हैं, और आपके टूरिज्म के कोर्सेज भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इट्स अ ह्यूज वैरायटी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, लास्ट में वीज़ा के ऊपर बात करते हैं, तो वीज़ा में आपको आपके यही एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। आप अपने फाइनेंशियल सोर्सेज शो कराएंगे, आप अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, आपको फ्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी, अकोमोडेशन चाहिए होगी, ये अकोमोडेशन आप यूनिवर्सिटी से भी बुक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई स्टूडेंट पहले ही जानने वाला वहाँ रहता है तो फिर आप ये किसी यूनिवर्सिटी से बाहर अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। मोरओवर आपकी हेल्थ फिट होनी चाहिए, तो आपको हेल्थ का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूड करता है। और देखें तो आपने जो फीस पे की है वो अटैच करेंगे, उसकी रिसीप्ट अटैच करेंगे, एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से अटैच करेंगे, और लास्ट में आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है जो कि $10,000 तक रेंज कर सकती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं ताकि आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पता लगती रहे। वीज़ा के रेशो की बात करें तो वीज़ा रेशो अच्छी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं और उनकी प्रोफाइल्स बिल्कुल ठीक है और डॉक्यूमेंट्स में कोई उन्होंने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, तो बिल्कुल उनको वीज़ा मिलता है, कोरियन गवर्नमेंट अलाउ करती है। याद रहे कि आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, उसके अंदर आपसे डिफरेंट क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने कोरिया ही क्यों चूज़ किया, मोरओवर आपके स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद क्या प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों को वो कवर कर रहे होते हैं, तो आपने उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। बिकॉज ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन कोरिया के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। काफ़ी डिटेल रिसर्च की मैंने आपके लिए राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर उन दोस्तों के साथ करें जो कि कोरिया जाके पढ़ना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के ऊपर। इसी के साथ साथ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। शुक्रिया।